नाइन टेंथ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था। इसका हम नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेड वाटर। ड्रिंकिंग वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे इसके पोल्यूटेड वाटर के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। वी आर एक्सप्लोटिंग दैट the very limited available water sources in such a way that we will face वाकई वाटर क्राइसिस इन फ्यूचर। वी आर एक्सप्लोटिंग, हम मतलब जल को, वाटर को कितना ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं। सारे हम जो भी वेल है, रिवर है, इनका पानी हम इतने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं कि, लेकिन हमारे पास क्या है, वाटर लिमिटेड सोर्स में है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम वाटर क्राइसिस, मतलब एक पानी की हमारे बहुत बड़ी एक समस्या बन जाएगी फ्यूचर में। मैक्सिमम यूजुअल वाटर कम्स फ्रॉम, जो पानी आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, रिवर से, लेक से, अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज से। वी यूज़ दैम एंड पोल्यूट आल्सो, हम इनको यूज़ करते हैं और पोल्यूट, मतलब इसको पोल्यूट भी करते हैं इसको। दिस वे वी आर अटैकिंग इन ड्यूल वे इन योर लाइफ गिवर। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ है, जो लाइफ हमको दे रहा है, उसी पे हम अटैक कर रहे हैं। इट वॉज बेस्ट टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इफ इज से वाटर इज़ लाइफ, वाटर ही लाइफ है, देन इट विल नॉट बी हाइपरोबल। वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, इनमें सब में काम आता है। डोमेस्टिक यूजेज में आता है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सच इन सब में काम आता है। और वाटर कितनी स्टेज में होता है, 3 स्टेज में अवेलेबल होता है वाटर। ठीक है, वाटर इज अवेलेबल इन नेचर इन सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में होता है। वाटर विच वी गेट फॉर यूज़ कंटेन मैनी माइक्रोज्म, वाटर जो हम काम में लेते हैं उसमें कई प्रकार के माइक्रोज्म होते हैं। आउट ऑफ विच फ्यू आर यूजेबल टू अस, सम ऑफ देम आर हार्मफुल। इसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। देयर शुड बी फॉलोइंग क्वालिटीज इन वाटर। वाटर में क्या क्या क्वालिटी होती है, वाटर शुड नॉट कंटेन विजिबल प्लांट्स, पार्टिकल्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब होते हैं वाटर में। पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इन, जो पीएच होता है वाटर का वो बैलेंस होना चाहिए और इसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होनी चाहिए। और बॉडी परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ बॉडी आर परफॉर्म ड्यू टू वाटर। और वाटर के कारण ही हमारी सारी जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो सब वाटर के थ्रू ही होती है। तभी तो कहते हैं हमें सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सो डॉक्टर एडवाइस टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस, हमें 8 ग्लास तो कम से कम दिन में पीने ही चाहिए। इफ़ यू डू फिजिकल लेबर देन यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, अगर तुम फिजिकल वर्क कर रहे हो तो ज़्यादा पानी चाहिए तुम्हें। बाई ड्रिंकिंग वाटर इन सस्टेबल क्वांटिटी, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर इन राइट वे, हम जब पानी सही मात्रा में लेंगे तो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी वो भी कैसी होगी, सही, प्रॉपर। ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इन ए डे एक्सक्रीट पॉइजनस वेस्टेज, जब हम अच्छे से पानी पियेंगे 8 से 10 गिलास तो हमारा जो बॉडी का पॉइजनस है, वेस्ट है, वो सब बाहर आ जाएगा और बॉडी कैसी हो जाएगी, डिजीज से फ्री हो जाएगी। एजिल मतलब फुर्तीली हो जाएगी एंड फुल ऑफ एनर्जी, और हम टायर्ड फील नहीं करेंगे, थकेंगे नहीं। वाटर मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर, वाटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है और बीमारी को डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है, बाई ड्रिंकिंग वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी अनवांटेड फैट डज नॉट स्टोर, जब हम पानी सही मात्रा में पीते हैं तो फैट भी स्टोर नहीं होता है बॉडी में। देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एलर्जी, और एलर्जी भी नहीं होती। ठीक है, इसलिए हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर लेना चाहिए। इन्फेक्शन से हमारे को प्रिवेंट करता है, लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा, ठीक है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है, और कई सारे कॉम्प्लिकेशन से हमें बचाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाटर हमें कोल्ड और फीवर से बचाता है और हमारे बॉडी में स्टोन बनने से भी रोकता है। इफ़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ पॉल्यूटेड, लेकिन अगर ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड है तो कई सारी डिजीज़ हो जाएगी, वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो वाटर के अंदर होते हैं, तो वाटर की ट्यूमर हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, जैसे वायरस, बैक्टीरियम, प्रोटोजोआ, वर्म आर फाउंड इन अनहेल्दी प्लेसेस पे रहते हैं ये। और इनसे कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, कोलेरा, डिसेंट्री, ठीक है, डर्टी वाटर से। ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, हिपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, जॉइंटिस, ये सारे रोग हो जाते हैं। बाला और नारू डिजीज़ हैड बीन ए मेजर प्रॉब्लम राजस्थान ऑफ सम टाइम, पहले बाला और नारू डिजीज़ एक बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम थी राजस्थान में। इट इज़ पैथोजेनिक वॉर्म, पैथोजेनिक मतलब रोगजनक एक वॉर्म था ये। किससे फैलता था ये, ड्रैकनक्यूलस मेडिनिसिस। इट इज़ फीमेल वॉर्म ऑलवेज, इसमें जो फीमेल थी वो हमेशा वाटर में एग देती थी, जिससे हम उस पानी को पी लेते थे तो वो एग हमारी बॉडी में चल जाते थे और वॉर्म ग्रो कर लेता था। ड्यू टू गवर्नमेंट ने क्या करा फिर, इससे पूरा छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़े प्रोग्राम चलाया था, है ना। 2000 में ये हमारे
राजस्थान से पूरा ख़त्म हो चुका है। प्रिवेंटेशन शुड बी टेकन सीरियसली अगेंस्ट वाटर जनरेटेड डिजीज, तो हमें वाटर जनरेटेड डिजीज़ से अगेंस्ट हमको सीरियसली प्रिवेंटेशन रोकथाम करनी चाहिए। हमें बॉयल्ड फिल्टर पानी, कूल्ड बिफोर यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, हमें पानी गर्म करके ठंडा करके पीना चाहिए। रिवर पोन्ड्स, इनमें बाथिंग, क्लीनिंग क्लोथ्स वगैरह नहीं करने चाहिए, और जो भी रिसोर्सेज है वाटर को क्लीन रखनी चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ओबेसिटी इज दैट कंडीशन व्हेन मैक्सिमम फैट इज स्टोर इन द बॉडी एंड विच गिव्स बैड इफेक्ट इन द बॉडी। जब हमारे बॉडी में जितना फैट चाहिए उससे ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो ये हमारी बॉडी को बैड इफेक्ट देता है। द स्टेट ऑफ हेल्थ डिक्रीज द एज ऑफ लिविंग, बॉडी मास इंडेक्स, एज ऑफ लिविंग, और क्या हो जाती है, हेल्थ डिक्रीज हो जाती है। बॉडी मास इंडेक्स BMI, बॉडी मास इंडेक्स को क्या बोलते हैं, BMI, वह रेशो होता है जिसमें बॉडी की लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ और वेट वो कैसा होना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। व्हाट इज इट अप टू 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओबेसिटी। जब BMI कितना होगा 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा तो ओबेसिटी कैसी होगी, कंट्रोल होगी, और ये 30 किलोग्राम पर मीटर से ज़्यादा होगा तो ओबेसिटी की कंडीशन होगी। ओबेसिटी से कई सारी डिजीज़ हो जाती है, जैसे शुगर की, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, कैंसर वगैरह, ठीक है। और ओबेसिटी होती क्यों है, जब हम फैट वाला फूड तो पूरा ले लेते हैं लेकिन कोई एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल वर्क नहीं करते, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। थायराइड इज़ अनदर रीज़न इज कॉन्टेक्स्ट टू ओबेसिटी, और थायराइड के कारण भी ओबेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड एक्सक्रेटेड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड का प्रेशर जो कहाँ लगता है, जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे, जो आर्टरीज और वेन्स होती है उनकी वॉल पे जो ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगता है वो ब्लड प्रेशर होता है। आर्टरीज आर दोज पाइप्स विच कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल टिश्यू एंड ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तुम्हें पता ही है आर्टरीज क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, मतलब प्योर ब्लड को फ्लो करती है ये, और ये कहाँ से कहाँ को ले जाती है, ये हार्ट से टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती है, ऑल पार्ट्स को। द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो हम ब्लड प्रेशर को एक्सप्रेस करते हैं वो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक से करते हैं। इनकी कितनी रेंज होनी चाहिए, 120/80। सिस्टोलिक का मीन्स होता है अपर वैल्यू प्रेशर इन विच हार्ट मसल श्रिंक। सिस्टोलिक का मतलब होता है जिसमें हार्ट की मसल श्रिंक होती है एंड पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज, और श्रिंक होके क्या करती है, ब्लड को आर्टरीज में पंप करती है। नेक्स्ट होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक में क्या होता है, लोअर वैल्यू ऑफ प्रेशर की होती है जिसमें आफ्टर श्रिंकिंग हार्ट मसल्स आर रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इज बिटवीन 19 to 180 मिलीमीटर मर्करी। तो ये 120 से 80 से अगर कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और 120/80 से अगर ज़्यादा होगा तो उसे हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इज़ बिटवीन 60 से 80 होना चाहिए, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट, वह इंस्ट्रूमेंट जिसे हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, उसे कौन सी मशीन बोलते हैं, स्फाइगोनोमैनोमीटर। ये अच्छे से लर्न कर लेना इसकी स्पेलिंग, SPHY, स्फाइगोनोमैनोमीटर। सबसे पहले 1733 में स्टीफन हेल्स ने ब्लड प्रेशर को मेजर करा था, किसमें, हॉर्स में, फर्स्ट टाइम। और 1983 में कैप्लॉन ने डिफाइंड करा था ब्लड प्रेशर को। अब लो ब्लड प्रेशर के बारे में देखते हैं। इट इज़ दैट प्रेशर व्हेन आर्टरीज एंड अदर ब्लड वेसल्स एग्जिबिट द साइन ऑफ लो फ्लो ब्लड। जब आर्टरीज और वेन्स में जब ब्लड कैसे फ्लो करे, बिल्कुल धीरे धीरे। व्हेन द प्रेशर ऑफ ब्लड इज क्वाइट लो देन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डू नॉट रीच द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। और ब्लड धीरे धीरे फ्लो होगा तो ऑक्सीजन और जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लीवर, किडनी, इनके तक नहीं पहुंच पाएगा, ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, द रीजन ऑफ हाई प्रेशर इन आर्टरीज इन एंजाइटी, एंगर, कन्फ्यूजन एंड मैनी टाइम्स ईटिंग मोर meal materials made from fine flour, sugar, spices, oil, ghee, pickles, sweet meat, tea, cigarette and taking alcohol and also not performing proper physical exercise. Diagnosis of high blood pressure in time is very important. हाई ब्लड प्रेशर में एंजाइटी, भूलने की आदत, गुस्सा, कन्फ्यूज़न, ठीक है, ये सब हो जाता है। और ये सब किससे होता है ब्लड प्रेशर, शुगर ज़्यादा लेने से, स्पाइस, मसाले, ऑयल, घी, पिकल्स, अचार वगैरह, मिठाई वगैरह, टी, सिगरेट, ये सब अल्कोहल वगैरह लेने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है।
फिजिकल एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाते उससे। सच पेशेंट शुड बी टेक पोटेशियम कंटेंट फूड सच एज फ्रेश फ्रूट लेने चाहिए उन्हें, सैलेड वगैरह, पैक्ड आइटम नहीं लेने चाहिए, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रॉपर क्वांटिटी में लेने चाहिए, फाइबर्स वाले फूड लेने चाहिए, फैटी और ऑयली आइटम्स अवॉइड करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और कम से कम 30 मिनट तो वो फास्ट वॉक करना ही चाहिए। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये सब भी करना चाहिए और स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उन्हें हम टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं। मैनी पीपल इन टॉक्सिकेंट्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स फॉल्स सेटिस्फेक्शन। कई लोग इसको क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें फॉल्स सेटिस्फेक्शन होता है, उन्हें अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। ग्रेजुअली एंड स्लोली दे बिकम हैबिचुअल। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर उसको नहीं लेते हैं वो तो उनको बेचैनी होने लगती है और इससे बैड इफेक्ट होता है बॉडी पे, है ना। तो ये कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट है गुटखा, टोबैको, अल्कोहल, ओपियम, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है गुटखा। पता ही है तुम्हें गुटखा, इसमें कत्था, लाइम, सिंथेटिक फ्रेगरेंस ये सब मिले हुए रहते हैं इसके अंदर। इन सम गुटकाज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टोबैको इज प्योर्ड। जो गुटखे होते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में टोबैको मतलब तंबाकू मिलाया हुआ होता है। ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ पाउच कल्चर गुटखा हैज़ रीच्ड एवरी सिटी। और ये हर सिटी में आपको मिल जाएगा, हर विलेज में आपको। नाउ वुमेन एंड चिल्ड्रन आल्सो यूजिंग इट ओपनली। और सभी लोग इसको ओपनली, वुमेन वगैरह, चिल्ड्रन वगैरह यूज़ में लेते हैं, ठीक है। ये बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। द मसल्स ऑफ जा बिकम रिजिड। इससे जो जा की जबड़े की मसल्स होती है वो सिकुड़ जाती है, ओपन नहीं हो पाता है जा अच्छे से, ठीक है। इट अकर ड्यू टू सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़। और ये कौन सी डिजीज़ हो जाती है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़ हो जाती है। मैनी ऑफ सिंथेटिक और कैंसर वगैरह भी हो जाते हैं। टोबैको, टोबैको किसकी लीव से मिलता है? निकोटिना टोबैकम तंबाकू होता है जो एक प्लांट है, निकोटिना टोबैकम। इसको लर्न करना है आपका, इसका साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। इसकी लीव से हमें मिलता है फुल सोलेनेसी से। इन द लीव्स 1 से 8% निकोटिन। इसमें कई प्रकार के एल्केलॉइड्स होते हैं और इसको लोग चबा के पान में, गुटखा में, चूने में इसमें मिला के खाते हैं। इससे क्या होता है टोबैक बीड़ी में, सिगरेट में, चिलम, हुक्का में, इन सब में भी इसको काम में लेते हैं। इसका हार्मफुल क्या इफेक्ट है इसके? जैसे कैंसर, माउथ का कैंसर हो जाता है, गले का, लंग्स का वगैरह का, है ना, कैंसर हो जाता है। इसकी जो इसके कारण क्या होता है? द निकोटिन अवेलेबल इन टोबैको इंक्रीज द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज, ठीक है। निकोटिन लेने के कारण क्या होता है? जो आर्टरीज की वॉल वो थिक हो जाती है, जिससे क्या होता है? ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे हार्ट बीट अधिक बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को ले रही है तो उसका जो 40 से उसका जो अंदर बच्चा है, भ्रूण है, वो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल। सिगरेट वगैरह लेने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो क्या करती है? रेड ब्लड सेल्स को डिक्रीज़ कर देती है और ऑक्सीजन कैरी पावर, ऑक्सीजन जो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है वही तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगी। और दूसरा कारण स्मोकिंग करेंगे हम, सिगरेट बीड़ी वगैरह पियेंगे तो इसकी जो स्मोक होगी वो एनवायरनमेंट में जाएगी, ठीक है, जिससे पॉल्यूशन वगैरह होगा और ये हमारे लंग्स में पहुंचेगी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। आजकल एक लॉ भी बना दिया गया है पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करने पर उन पे फाइन लगाने का, ठीक है। 60 लाख पीपल हर साल इससे मरते हैं और ठीक है। ये आपको आज का इतना ही, ये जो मैंने पढ़ाया है, जो अंडरलाइन लगाई है उसको अच्छे से लर्न कर लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।